हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न वाली 2.4 का प्रश्न 5 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है, इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 5 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बात कह दूं कि इस वीडियो को आप देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 5 क्या कह रहा है, गुणनखंडन कीजिए। ठीक है, ये जो आपको प्रश्न 5 में 2 भाग दिया है, इनका हमें गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका प्रश्न भाग 1 है आपका, इसको हम लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं हल। हल लिखते हैं, दिया है क्या आपका दिया गया, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z²। ठीक है, फिर प्लस 12xy, फिर माइनस 24yz, फिर माइनस 16xz। ठीक है, और ये जो आपका दिया गया है प्रश्न, या आपका प्रश्न क्या है, किस फॉर्मूला पर आधारित है? या फॉर्मूला पर आधारित है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको इस रूप में हमें तोड़ना है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला आपको इस रूप में दिया गया है, देखिए। ठीक है, इस रूप में a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंडन करेंगे। अब गुणनखंड करने के बाद आपको यही चीज आना चाहिए। ठीक है, आ जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा तो बस हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग तोड़ते हैं पहले। ठीक है, तो लिखते हैं, देखिए बराबर दीजिए। देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 लिख दीजिए। और x किसका स्क्वायर होता है, x होता है x का स्क्वायर। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर आप प्लस दीजिए। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 3 9 होता है। ठीक है, y होगा y का स्क्वायर। ठीक है, 3y का स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस देखिए। अब यहाँ देखिए 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और यहाँ z है, z लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ आपका क्या प्लस प्लस दीजिए, फिर होता है 2ab, 2 गुना ए बी। ए कितना आपका देखिए 2x है, 2x लिखिए, और बी कितना आपका 3y, 3y लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस आ गया। एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ माइनस आ गया। पहले प्लस हम लोग दे देते हैं, फिर 2bc होता है, 2 लिख दीजिए, bc होता है, तो b हमारा क्या है 3y है, 3y लिख दीजिए, फिर गुना। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, सी होगा, लेकिन यहाँ माइनस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आपका माइनस है, देखिए जेड यहाँ माइनस है, और यहाँ पे देखिए जेड है माइनस है। ठीक है, और वाई जेड और एक्स वाई है यहाँ प्लस है। ठीक है, या तो आप क्या कर दिए, यहाँ जेड को आप माइनस में रखिए या एक्स वाई को माइनस में रखिए, तब आपका क्या होगा, ये दोनों माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जेड है तो हम लोग जेड को माइनस कर दे रहे, तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस लगा दे रहे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3y, और सी आपका क्या है -4z, तो लिख दीजिए -4z। ठीक है, फिर आपका होता है प्लस 2 गुना सी है, सी यानी -4z गुना, और ए कितना हुआ 2a, तो 2x लिख दीजिए। ठीक है, ए होता है तो 2x है, तो 2x लिख दिए। ठीक है, अब चलिए देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको इतनी आएगा, इतनी आना चाहिए। ठीक है, तब आपका सही बना होगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4x का स्क्वायर कीजिएगा x स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, y का स्क्वायर कीजिएगा y स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आता है। देखिए कैसे, माइनस का स्क्वायर करने से आपका प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए उसके बाद 2 दूनी 4, 4 तिया 12 एक्स वाई, देखिए आया आपका। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 वाई जेड, देखिए वाई जेड है। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, और देखिए आपका एक्स जेड है, देखिए एक्स जेड है। ठीक है, तो ये हमने जो बनाया है आपका सही है, मैंने ऊपर वाला ठीक है आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं 2x ए हुआ। ठीक है, फिर प्लस बी हो गया आपका 2 3y। ठीक है, फिर आपका -4z।
लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। समझे? अब देखिए इसको आपका क्या है, पूरा का होल स्क्वायर है, इसलिए आप ए बी आंसर रख सकते हैं या 2 बार भी इसको लिख सकते हैं, तो हम लोग 2 बार लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4z। फिर एक बार लिख दीजिए 2x प्लस 3y और माइनस 4z। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, पहले वाला भाग का। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलिए सेकंड वाला भाग को लिखते हैं। दिया है, देखिए क्या दिया गया है, 2x² प्लस y² प्लस 8z²। लिखिए 2x का स्क्वायर प्लस y², इसके बाद प्लस 8z का स्क्वायर, फिर -2√2xy, फिर प्लस 4√2yz, फिर -8xz। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते चलिए। देखिए यहाँ 2 किसका स्क्वायर होता है, देखिए अगर हम लोग √2 गुना √2 करेंगे तो आपका 2 आएगा, माने √2 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 2 होता है, अंडर √2 का, ठीक है। और x किसका स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा, माने √2 x का स्क्वायर कीजिएगा आपको 2 आएगा, ठीक है। फिर प्लस y किसका होता है, y² होता है, ठीक है। फिर प्लस 8 किसका स्क्वायर होता है, अब आप बोलिएगा 8 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए 8 होता है आपका, देखिए मैं आपको यहाँ रफ कर देता हूँ छोटा सा, ठीक है। देखिए अगर हम लोग 8 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 3 तो 2 आया, इसको रूट में डालिए, 2 गुना 2, ठीक है। 2 मिलके एक रूट से बाहर और एक तो रूट का अंदर, यानी 2√2, ठीक है। तो ये 2√2 आपका क्या होगा, इसका आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। 2√2 लिखिए अंडर √2, ठीक है। और यहाँ जेड है, जेड लिख दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका कहाँ कहाँ माइनस है, देखिए एक बार यहाँ x माइनस है और एक बार यहाँ x माइनस है, यानी हम लोग को जो √2x है यहाँ हम लोग माइनस देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ माइनस दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब ये यहाँ प्लस देते हैं, फिर 2a भी होता है, 2 गुना a कितना है, -√2x, ठीक है। फिर गुना b कितना है, by है, ब्रैकेट में रखिए, y है, ठीक है। चलिए फिर प्लस 2bc, 2 गुना b कितना है आपका y है, देखिए y, ठीक है। और c कितना है, c आपका 2√2 है, ठीक है, a है, को लिख दीजिए, ठीक है। चलिए फिर 2c होता है ना, तो लिखिए +2 गुना c कितना आपका 2√2z, ठीक है, गुना और a कितना आपका √2x है, ठीक है। तो -√2x, क्लियर। चलिए अब इसको तोड़िए तो आपको देखिएगा आपको इतनी आएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा आपको प्लस होगा, √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 का, x का स्क्वायर कीजिएगा किस स्क्वायर, y का स्क्वायर कीजिएगा y², देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और √2 का स्क्वायर कीजिएगा आपका 2, कैसे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 दूनी 8 हुआ और z², ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखिए 2√2 हुआ, x हुआ, फिर प्लस, ठीक है, प्लस ही रहेगा। देखिए 2 दूनी 4 √2 और y आया, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस। अब देखिए √2 मिलके आपका कितना होता है, 2 आएगा, क्योंकि दोनों रूट में, तो दोनों रूट में से दोनों रूट के अंदर चल जाएगा, तो 2 मिलके 1 2 बाहर आया रूट से, और यहाँ पहले 2 था, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 हो गया, देखिए। और यहाँ देखिए x है, देखिए x है, यहाँ z है, ठीक है। तो मतलब ये जो हम लोग गुणनखंडन किया ये सही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं एक बार पहले, तो लिखते हैं क्या है, पहले में आपका -√2x, ठीक है, इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट में ले रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस y, फिर प्लस 2√2z, ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, भाई इसको 2 बार लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं -√2 प्लस y प्लस 2√2z, फिर एक बार लिख दीजिए -√2 प्लस y
फिर +2√2z। बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट आता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले दिया वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।